बोलिए शंकर भगवान की जय। सभी संतजन जो रामायण को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं सभी को सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। समस्त रामायण के प्रेमियों, आप सबसे अनुरोध है कि आप मेरे द्वारा पढ़ी हुई रामायण पर ध्यान न देकर आप स्वयं इसका वाचन, पठन, गायन करें और अपने अंतर्मन में संजोए रखें, क्योंकि मेरी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि रामायण जैसे ग्रंथ को अपनी वाणी के द्वारा पढ़ सकूं। तो समस्त संत जनों से सादर विनम्र निवेदन है कि आप अगर मोबाइल के माध्यम से रामायण को देख रहे हैं तो उसको स्वयं पढ़ें और समझें। तो आप सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राम। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोर पंक रोहि पान। बोली गिरजा वचन बरे, मनहु प्रेम रसिसान। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वाणी बोली। शशि करो सामय सुनी, गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कपाल सब संसव हरहूँ। राम स्वरूप जानी मोहि पर हूँ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु कुंवार की धूप भारी ताप मिट गया है। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हल लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया कि नाथ कृपाया बो गया हूँ बेसादा। सुखी भया हूँ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर कि प्रथम जो मैं पूछा सोए काहे हूँ। जो मो पर प्रसन्न प्रभु आए हूँ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहत सब और पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित हैं और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरऊ नर तनु के हेतु, मोहे समझाए कहूँ ब्रस केतु। उमा वचन सुन परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया है। धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर कही हर से कामारे तब शंकर सहज सुजान। बाहुवेदेव मह प्रशंस पुने, बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वभाव की सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। नमः पारायण पहला विश्राम, मास पारायण चौथा विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। तो रामायण के संतजनों, आप सभी को सादर प्रणाम। हे सनातनियों, अब आप सबको यह प्रण करना है कि जब रामायण का पाठ मूल रामायण से स्वयं पढ़ना है और अपने
घर, गांव, शहर सभी जगह पर इसका प्रचार और प्रसार करना है, क्योंकि हमारा यह ग्रंथ जो सभी लोग पढ़ सकें, समझ सकें और अपनी बुद्धि को विकसित कर सकें, एक यही उपाय है कि हम सभी सनातनी भगवान के इस पावन ग्रंथ को पढ़कर अपना जीवन धन्य कर सकें। जय सिया राम, जय जय सीताराम।